हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, 6x + y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है x - 4y = 15 और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर हम इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 4y = 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 दिस -4y विल चेंज इनटू +4y। जब हम उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +4y। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन इट विल ट्रांसपोज इट विल चेंज इनटू +4y। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप को यूज़ करेंगे, स्टेप नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बेसिकली हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की थी, तो हम इसे 2 में अगेन पुट नहीं कर सकते। इसे हमने 2 से फाइंड आउट किया था, इसलिए हम इसे पुट करेंगे 1 में। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखेंगे 6x + y = 2। सिंपली यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 6 × 15 + 4y + y = 2। अब हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स 6 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा आंसर 90। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 90 + 6 4 = 24y + y = 2। अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, 1 + 24 आंसर होगा 25y = 2। अब 25y इसी साइड पर रहेगा, 2 एज इट इज़, +90 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25y = -88। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, -88/25। 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इसलिए हमारे पास y की वैल्यू है -88/28। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट स्टेप 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे x = 15 + 4y। अब वैल्यू पुट करें 15 + 4 × -88/25। तो यहाँ पे चेक करें 4 और 25 की कटिंग नहीं हो सकती, इसीलिए हम लिखेंगे 15 ± -88 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 88 × 4, 8 4 = 32, 3 कैरी, 8 4 = 32 में 3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 35। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 352/25। अब यहाँ पे चेक करें हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 और 25 है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 25 का। 5 से करते हैं, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो सिंपली हमारे पास एलसीएम है 25। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एलसीएम में लिखते हैं 25। अब सिंपली 25 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 1 25 = 25 और 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 25 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = 10 + 2 12, 5 1 = 5, 2 1 = 2, 5 7 एंड 3। तो ये हमारे पास है 375 माइनस। अब हम एलसीएम के 25 को डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर से, 25 1 = 25, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 352 से।
स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 375 में से 352 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 23/25। आप ये सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, आंसर हमारे पास 23 आएगा। तो अब हम यहाँ पर ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम फोर्थ स्टेप को फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम चेकिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम सिंपली यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 23/25 प्लस y की वैल्यू है हमारे पास -88/25 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। 6 और 25 की कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर 6 को 23 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 6 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 3 6 are 18, 1 कैरी, 6 2 are 12 एंड 1 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 138/25 प्लस माइनस माइनस 88/25 इज इक्वल्स टू 2। अब सिंपली यहाँ पर हम इनको किस तरह से लिखेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे लिखेंगे 25, ऊपर न्यूमिनेटर्स को एज इट इज लिखेंगे 138 माइनस 88 इज इक्वल्स टू 2। तो 138 में से हम 88 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 8 0, 13 माइनस 8 आंसर होगा 5। तो ये हमारे पास सिंपली किस तरह से है, 50/25 विच इज इक्वल्स टू 2। अब अगर हम कटिंग भी करें 25 1s are 25, 25 2s are 50, तो ये हमारे पास होगा 2 इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स x और y दोनों की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास दोनों साइड्स इक्वेशन की सेम है। इट मीन्स हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, पहले x की वैल्यू लिखेंगे विच इज 23/25 और y है हमारे पास -88/25। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना है, हर क्वेश्चन में ही एलसीएम का मेथड है यहाँ पर, तो आपने एलसीएम पे अपनी पूरी ग्रिप करनी है कि एलसीएम आपको बहुत अच्छे से लेना है, उसमें आप कोई मिस्टेक ना करो, फिर आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपने क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हों और आपके जो स्टेप्स हैं वो भी कंप्लीट हों ताकि आपके मार्क्स ना कट हों। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को वॉच करें, रिपीट करें, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन है जो क्लियर नहीं हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल। सब हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेसिकली फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 ही क्यों यूज़ की, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 1 है तो हम इसे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, y इधर ही रहेगा जिसका कोफिशिएंट 1 था, 3 एज इट इज, दिस प्लस 3x व्हेन ट्रांसपोज इट विल चेंज इनटू -3x। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 को हम 2 में क्यों पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे इक्वेशन 2 को ही यूज़ करके इक्वेशन 3 बनाई थी। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसलिए लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। 2x एज इट इज प्लस 7y की वैल्यू पुट करें 3 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 3 7s are 21 माइनस 3 7s are 21 x इज इक्वल्स टू 10। अब हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। ये +2 है, ये -21। प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -21 -2 आंसर इज 19 और ये माइनस साइन के साथ होगा -19x और यहाँ पर हमारे पास +21 है वो एज इट इज रहेगा। अब +21 को दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -21 में। अब 21 में से 10 माइनस कर दें तो ये हमारे पास है 11। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है इसीलिए हम इसे आंसर में भी माइनस साइन शो करेंगे। x इज इक्वल्स टू -19 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू है 11/19। स्टूडेंट्स अब हम इस वैल्यू को जो x इज इक्वल्स टू 11/19 है इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इंटू 11/19। 3 माइनस, अब इसे कटिंग करेंगे, कटिंग नहीं होगी 3 की 19 के साथ इसलिए 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33/19। अब यहाँ पे चेक करें हमारे पास एलसीएम में है 19 एंड 1 तो सिंपली एलसीएम हमारे पास होगा 19। अब इसे हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 19s are 19 और 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 57। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। -33 एज इट इज होगा। अब 57 में से 33 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास है 57 माइनस 33। 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 3 2। तो ये है हमारे पास 24/19 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप की तरफ आएंगे जिसमें हम चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग में हम क्या करते हैं, चेकिंग में x और y दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम x और y दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यू है 11/19 प्लस 7 एज इट इज, y की वैल्यू है 24/19 इज इक्वल्स टू 10। अब इसी तरह से 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम एज 22/19। 24 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, 7 4s are 28, 2 कैरी, 7 2s are 14, 15 16। तो ये हमारे पास बन जाएगा 168/19। स्टूडेंट्स दोनों डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम में लिखेंगे 19, न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिखेंगे 22 प्लस 168 इज इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 168 प्लस 22, 1 6 7 8 और 9 एंड 1। तो ये टोटल है हमारे पास 190/19 इज इक्वल्स टू 10। कटिंग करेंगे 19 1s are 19, 19 1s are 19, 0 एज इट इज। तो ये हमारे पास है 10 इज इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स x और y दोनों की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं इक्वेशन 1 की। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि x और y हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर हम पहले लिखेंगे विच इज़ 11/19 और इसी तरह से 24/19। तो ये हमारे पास है y की वैल्यू। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में चेक किया, यहाँ पर भी हमारे पास एलसीएम था
इस क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम ही लिया है, इसलिए आपने इसकी भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आपने जब तक एलसीएम पर ग्रिप नहीं ली तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। वीडियो को आप जब वॉच करते हैं तो कीनली वॉच किया करें, बहुत ध्यान से, ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आपको हर स्टेप पे पता हो, रीज़न पता हो कि हमने ये स्टेप क्यों किया है और ये हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपकी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होंगे।